श्रीमद् भागवत कथा की लीलाएं सुनाने आ रहे हैं आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज। स्थान अग्रवाल धर्मशाला, वाई ब्लॉक, जनता मार्केट, दिल्ली 41। देखिए कथा का विशेष प्रसारण 20 अक्टूबर से प्रतिदिन साय 3:30 बजे से सिर्फ शरणम टीवी पर। दोनों हाथ ऊपर, कोई खड़े होकर चूड़ी नहीं लेगा। आप बैठे रहिए, आपके पास आपको चूड़ी मिलेगी। आप अपनी भेंट डलिया में डाल के और अपनी चूड़ी लेंगी। हाँ, बैठ जाइए बहनों। थोड़ा पहले चूड़ी वाली पहले नाचेगी, ऐसे थोड़ी चूड़ी जाएगी। पहले चूड़ी वाली ऐसे नहीं करेंगे। राधे वाह, देखिए दीदी बिना हाथों को लगाए बहुत बहुत बधाई। ताली बजा दीजिए जोरदार। सुनो, पैसे डलिया में ही डालना, इधर उधर मत फेंकना। जो भी आपकी भेंट है, क्योंकि लक्ष्मी का अपमान नहीं होना चाहिए। आप जो चूड़ी पहन के जो भेंट ले रही हो वो डलिया में बहनों को झोली में दोगी। मनहारी का भेंट श्री राधे, देखो बहनें चूड़ी ले रही है। जय मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अरे चूड़ी पहनने के बाद दिखाना पड़ता है, ऐसे हाथ करके ऐसे बताओ। श्याम चूड़ी बेचने आया। करुणा निधान राधा रानी की, बरसाने वाली की जय हो। ये झोली कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। झोली कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। डलिया सिर पर रखी, उसमें चूड़ी भरी। डलिया सिर पर रखी, उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया। गली चूड़ी पहनने के बाद तो थोड़ा नाचना पड़ता है, ऐसे थोड़ी। जो हाँ अपनी जगह पर जिनको भगवान ने सुहाग की चूड़ी दी है वो जरूर बांके बिहारी को, राधा रानी को कहेंगी, हे प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुहाग दिया। मेरा सुहाग जुग जुग जिए, मेरे पति खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहे। जय भोलेनाथ। देखो
बेचने आया। मोहन को छोरन बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लाल भी पहनो, चूड़ी पीली भी पहनो, चूड़ी लाल भी पहनो, चूड़ी पीली भी पहनो। वो है श्याम रंग है माया, चूड़ी बेचने आया। वो है श्याम रंग है माया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हरि का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने और आया। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। ये राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा श्याम की बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने। राधा कहने लगी, तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी, तुम हो छलिया बड़े। राधा कहने लगी तुम। चूड़ी किस किसने ले ली? जरा हाथ उठाना, हाथ ऊपर रहना चाहिए, दिखना चाहिए भाग्य बिहारी को। राधा कहने लगी, तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी, तुम हो छलिया बड़े। राधा कहने लगी, तुम हो छलिया बड़े। राधा कहने लगी, तुम हो छलिया बड़े। धीरे से हाथ दबाया, धीरे हे हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी हरि का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। आया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बात कहूं, आज मैं जितना हंसा, बुआ जी साक्षी हैं शायद, आज मैं जितना हंसा मैं जिंदगी में कभी नहीं हंसा। जब मेरे लड्डू गोपाल को टू व्हीलर गाड़ी, बच्चों वाली गाड़ी पर, है ना मेरे ठाकुर जी को नागलोई की बहनों में एक सुंदर परिवार, मैं बहन कहता हूं और बहन कहता क्या मानी हुई है हमने धर्म है। ऐसी सरोज बत्रा के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। कितनी संख्या में बहनें ढोलक बजाते हुए थोड़ी सी टू व्हीलर गाड़ी पर बैठा करके भगवान को गुलाब के फूलों की वर्षा करते हुए, जब उनकी सदा सुहागिन बहू रंजो बत्रा, नेहा बत्रा मेरे गोपाल को लेने के लिए आए। साहब, मेरे भगवान को नागलोई की बहनों ने अपने बेटे की तरह प्यार किया है, ऐसा लाड़ लड़ाया है साहब। माखन मिश्री का भोग, नई पोशाक, नई पगड़ी, उनको कानों के कुंडल, उनको गले के हार। मेरे गोपाल को कोई प्यार करता है ना तो मेरी आंखें चंचला। आपने संसार को बहुत चाहा, बहुत प्यार किया, कभी इनसे यारी करके देखो फिर तुम्हारा जीवन कैसा मीठा बनता है। तुमने बहुत रिश्ते बनाए, लेकिन अगर इनसे रिश्ता बना लिया ना
तो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। मैं भावुक हो जाता हूं। ठाकुर जी को कोई चाहे, इनसे यारी, इनसे दोस्ती, कोई भी रिश्ता बनाइए तुम्हारा कल्याण करेंगे। आपको मालूम है, वो एक संत जी थे, वो जा रहे थे, उनके पास मजीरे, मजीरे जानते हो आप? निधि वन में और बांके बिहारी के मंदिर के बाहर बहुत बेचने वाले मिलेंगे, मजीरे ले लो, मजीरे ले लो, मजीरे ले लो। वो मजीरे उनके पास थे। छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति थी। आप बड़े मन से सुन रहे हैं। तो वो महाराज जी जा रहे थे कहीं तीर्थ यात्रा पर, और किसी गांव में पहुंचे तो रात हो गई, शाम हो गई। तो कोई तालाब था और उन्होंने कहा कि यहीं पर झोपड़ी बना लेते हैं। जैसे आपके यहाँ देखो नागलोई में लोग रोड के किनारे छतरी लगा ली, उसके नीचे अपना सामान बेच रहे हैं, शाम को अपना उठाया घर ले गए। ऐसी साधु संतों के पास 4 डंडे थे, कपड़ा था, उन्होंने तालाब के किनारे अपने ठाकुर जी को बिठा दिया और उनको 4 डंडे बना के ऊपर से कपड़ा बांध दिया और मजीरे बजाने लगे। क्या बजाने लगे? नहीं बोलोगी? लेकिन सामने एक नर्तकी रहती थी, नर्तकी, वैश्या, कोठी थी उसकी। उसके यार आते थे, वो पान खा के मसनद पर ऐसे टिकते और 10-10 के नोट, 50, जब वो नृत्य, पाप कुछ नहीं उसमें, गलत कुछ नहीं है। वो नाचती थी, उसकी नाचना उसकी कला थी। वो नाचती, और जिनको नृत्य पसंद है वो जाकर वहां मसनद लगते और ऐसे बैठते और उसके ऊपर पैसा उड़ाते और वो बढ़िया बढ़िया गाती और खूब नाचती वो। अब आज क्या हुआ कि वो संत जी वहां नीचे बैठे थे और वो नीचे बैठे थे संत जी अपनी झोपड़ी में, और हवेली में उसके यार आने लगे। वो बढ़िया बढ़िया कलप लगे, रिवाइव लगे, कुर्ता बढ़िया, पान खाए, पान खा के जाते हो, चबाते रहेंगे, ऐसे बैठे हैं। और वो अपना, उसको तो काम था, वो अपने सज धज के अपना सुंदर भजन गाती, नृत्य करती, उसको पैसे, वो पैसे से अपना परिवार। अब जब वो नाचने लगी और ढोलक बजने लगी, इधर से बाबा ने मजीरा बजाए, हरे कृष्ण हरे राम, उसका डिस्टर्ब हो गया। उसने ढोलक बंद कर दी। बोले रुको, ये घुंघरुओं की ताल में विघन कौन डाल रहा है? उसके जो पान खाए बैठे थे उन्होंने कहा एक बाबा बैठा है नीचे, वो ठाकुर जी लिए छोटे से मजीरा बजा रहा है। उसने कहा तुम कैसे यार हो हमारे चाहने वाले, अगर तुम मेरे पक्के यार हो तो उसकी झोपड़ी में आग लगा दो। क्या कर दो? हमारा स्वर बिगड़ रहा है, हमारे घुंघरुओं की ताल बिगड़ रही है। अगर तुम हमारे पक्के चाहने वाले यार हो तो उसकी झोपड़ी में आग लग जाएगी, वो भग जाएगा। उसकी जब तक झोपड़ी रहेगी वो यहीं बजाता रहेगा मजीरा। अच्छा, यार भी पक्के थे। बोले बस बस रुको रुको। दूसरे दिन छुप के 2 बैठ गए। जब संत जी ठाकुर जी को लेकर के तालाब में नहाने गए तो उसके यारों ने उस झोपड़ी में आग लगा दी। दो दो करके झोपड़ी जली। संत दौड़े और वो नाचते, कभी रोते कि हाय मेरी झोपड़ी, मेरे डंडे, मेरे कपड़े, मेरा बैग जल गया। और वो खड़ी ऊपर हवेली पे, वो खिलखिला के हंसने लगी। वो हंस रही थी। बाबा, बाबा ने देखा, बोले झोपड़ी जल गई। संत बोले हाँ मेरी झोपड़ी जल गई। मालूम है किसने जलाई? नहीं मुझे नहीं मालूम कैसे जल गए। बोली मेरे चाहने वाले, मेरे यार, तुमने मजीरे बजा करके मुझे डिस्टर्ब किया और मेरे यारों ने मेरे कहने पर तेरी झोपड़ी जला दी। और इतना कहा तो संत के नेत्र बंद हो गए, आंखों से आंसू निकले और आंसू निकले और ऐसी आंधी आई कि वो जलती हुई झोपड़ी उसके हवेली में पहुंची और 10 मिनट बाद धू-धू करके हवेली वो दौड़ी। अरे बचाओ रे, ये कौन सा जादू जानता है। जल्दी संत के पास आए। अरे क्या कर दिया रे, मेरी हवेली जलने लगी। ये तेरे जलते हुए अंगारे, जलते हुई झोपड़ी के कपड़े, वो बड़े महंगे कर्टेन पर्दे डले थे उसके खिड़कियों पर।
सीधे खिड़कियों पर जाकर वो कपड़े आंधी से गए और खिड़कियां जली और बढ़िया फर्नीचर था साहब, बढ़िया मोटे मोटे मसनद और गद्दे थे और इनमें होती है रुई। क्या होती है? वो आग पकड़ी साहब कि जान बचाना, घुंघरू तक नहीं उठा पाई अपने बजने वाले, ढोलक भी उसी में विजय भैया, अभी नोट भी नहीं उठा पाई जो बरसाते थे उसके यार, सब छूट गया। संत से बोले क्या कर दिया तूने? संत मुस्कुराए, क्या हुआ? बोले ये मेरी हवेली कैसे जल गई? संत ने देखा, संत मुस्कुराए, बोले बहन मेरा कोई दोष नहीं है, ये तो यारों का खेल है। तुम्हारे यारों ने हमारी झोपड़ी जला दी और मेरा जो यार है कन्हैया उसने तेरी हवेली जला दी रे। ये तो यारों का खेल है, तुम्हारे यार तुम्हारी बात मानते हैं और मेरा यार, मेरा कृष्ण, मेरा ठाकुर पल ही पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। गति ब्रह्मा की लखे ना कोई, अजब खेल तकदीर का। बोलो कौन जानता था ऐसा कोरोना आएगा? कौन जानता था ऐसा कोविड आएगा कि बाप की डेड बॉडी पड़ी है लेकिन बेटा छू नहीं सकता है? जिनके जनाजे में लाखों लोग उमड़ते थे, बिजली चमकती थी और बादल गरजते थे, उनको पन्नी में लपटे मैंने एम्बुलेंस में जाते थे। कौन जानता था? कभी घमंड मत करना धन पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपने मकान और दुकान पर। जिनके जनाजे में, मैं नाम नहीं लूंगा, बंबई में 3 स्टार मरे साहब, लाखों की भीड़ होती थी, एक चिरैया नहीं गई अंत्येष्टि क्रिया में, चिरैया नहीं जा पाई, चिरैया। जिनके जनाजे में लाखों लोग उमड़ते थे, बिजली चमकती थी और बादल गरजते थे, उनको पन्नी में लपेटे शमशान नहीं गए, ना कोई अंत्येष्टि, ना कोई श्रद्धांजलि, ना कोई त्रयोदशी, कुछ नहीं हुआ साहब। अभी एक बहन आई थी यहाँ पर मुझसे मिलने, मोदी नगर से। उसके माता पिता उस केदारनाथ का जो वो बवंडर हुआ वहां पर उस तांडव में चले गए, मिले ही नहीं, कुछ नहीं मिला। आज आई थी वो मिलने मुझसे, बोलो। इसलिए याद करो कि अरे श्याम न रूठे सब जग रूठे, ऊपर वाले से डरियो, ऊपर वाले से डरियो, ओ नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो, ओ नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो, ओ नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो, ओ नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो। अरे राम न रूठे सब जग रूठे हो, श्याम न रूठे सब जग झूठे, ऊपर वाले से डरियो, और वो नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो, वो नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो, वो नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो, वो नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो। वो दुनिया का रखवाला है, 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 उसका तो खेल निराला है, उसका तो खेल निराला है, वो काली कमली वाला है, वो काली कमली वाला है, वो नीले घोड़े वाला है, वो नीले घोड़े वाला है। बोलो नीले घोड़े वाले की जानते हो नीले घोड़े वाले कौन है? कौन है? खाटू नरेश की, वो दुनिया का रखवाला है, वो वो दुनिया का रखवाला है, उसका तो उसका तो खेल निराला है, काली कमली वाला है, वो काली कमली वाला है। अरे प्रीत करे तो प्रीत निभाए हो, अरे प्रीत करे तो प्रीत निभाए, ऐसे आशिक से डरियो, आशिक से डरियो, नैया पार लगाएगा तुम, वो नैया पार लगाए
पार लगाएगा तुम देखते रहियो। वो नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो। बाके बिहारी लाल की। जय। इस तरह से भगवान रास बिहार का आयोजन करते हैं। कंस के दरबार में एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने पूछा, कंस वो आकाशवाणी हुई थी कि तेरी बहन का 8वां बेटा तेरा काल बनेगा, क्या हुआ उसका? कंस मुस्कुराए बोले, गुरुजी देवता झूठे हैं, झूठ ही लेना और झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ चबेना। देवता झूठे निकले, 7वां बेटा हुआ ही नहीं, 8वां बेटा नहीं बेटी हुई, नंबर 1 के झूठे हैं देवता। नारद जी बोले तुम बड़े भोले हो। भोले का मतलब बड़े मूर्ख हो। कई बार लोग कहते भाई साहब बड़े भोले नहीं, भोले का मतलब मूर्ख। तुम खर्राटे भर के सोते रहे। नारद जी बोले तुम खर्राटे भर के सोते रहे और 7वां बेटा भी हुआ और 8वां बेटा हुआ। आधी रात को बसदेव दोनों को ले जाकर के गोकुल में छोड़ आया, आजकल वृंदावन में है। कंस केवल एक तुम ऐसे पहलवान हो जो दोनों बच्चों को मार सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं मार सकता। कंस तुम महाबली हो। कंस और फूल गया, बोले है कहते नहीं जब किसी की तारीफ कर दो। भगवान बोले कंस एक तुम हो जो कृष्ण और बलराम को मार सकते हो। तुम कंस तुमसे कभी नहीं जीत पाएगा कृष्ण, मुझे भरोसा है। कंस सीधा खड़ा था और टेढ़ा हो गया, बोले है ऐसा थोड़ी है। बोले हाँ हाँ सही कह रहे हो, मैं मारूंगा, मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोले तुम्हारे राज्य में एक चाचा है जिसका नाम है अक्रूर, उसको भेजो, उसको बुलवाओ और सारे लोग घेर करके मार डालो। है कंस बोला मैं मारूंगा। और इतना कह के नारद जी वृंदावन पहुंचे, कदम की डाल पे बंसी बजा रहे थे। कन्हैया बोले आओ। नारद जी बोले तुम तो बैठे बैठे बंसी बजाओ। कृष्णा केवल एक तुम ऐसे महाबली हो, तुम कंस को मार सकते हो। कृष्णा उधर क्या बोला, उधर क्या बोला कि कंस तुम कृष्ण को मार सकते हो। और कृष्ण से बोले कृष्णा एक तुम हो कि कंस को मार सकते हो, हम तुम्हारे हाथों से कंस को मरा दे। कन्हैया बोले तुम उधर क्या बोल के आए? दोनों तरफ काम कर रहे हो, तीर दोनों तरफ से चला रहे हो। कोई बात नहीं, हम जाएंगे जरूर। और महाराज इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, जो मथुरा में मंत्री हैं। कंस के राज्य में मंत्री का पद है। सोने का रथ दिया और अक्रूर से कहा के जाओ, तुम्हारे 2 भतीजे लगते हैं, नाम कृष्ण बलराम हैं, उनको सोने के रथ में मेले के बहाने वृंदावन से मथुरा ले आओ। अक्रूर जी चले हैं। इधर बंदूकों की नालियों को साफ किया जा रहा है, तलवारों में धारें लगाई जा रही हैं, मोटे मोटे बांस के डंडों को तेल में डुबाया गया, हाथियों को मदरा पिला करके मदमस्त किया जा रहा है कि कोई बस ना चले तो दोनों बच्चों पर हाथी को चढ़ा देना, हाथी से कुचलवा देना। और अक्रूर सोने का रथ लेकर के गए हैं। अभी अभी भगवान जब सोने का रथ लेकर के अक्रूर जी जा रहे थे, उस समय महाराज सोने का रथ लेकर के अक्रूर जी महाराज का प्रस्थान हुआ है। किसको लेने के लिए जा रहे हैं? उनके आंखों में आंसू आ गए। मेरे भतीजों को मारने का भाव बना करके और धोखे से बुला रहा है। अगर मेरे भतीजे माने बेटे, ये जो भाई अपने भाई के बच्चों को जान से ज्यादा प्यार करते हैं साहब, जान से ज्यादा। क्या बात करते हैं? अपने बेटे को कोई चीज लाएंगे तो बाद में देंगे, पहले अपने भैया का जो बेटा है वो मेरा ही बेटा तो है। कौन कहता है? और बेटे को कुछ हो जाए, मेरा बेटा तो खुश है, लेकिन अगर भाई के बेटे को कांटा लग जाए तो सबसे पहले अपने बेटे को फोन करेंगे, बेटा जाओ, वो छोटू को कुछ हो गया, गाड़ी से जल्दी लेके हॉस्पिटल जाओ। कौन कहता है? ये खून के रिश्ते हैं साहब। मत रुलाया करे, दर्द होता है उस भाई को जब बड़े होके बच्चे कहते हैं कि तुमने क्या किया। तब उन्हें लगता है कि आज ये हमें आंखें दिखा रहे हैं, जिनको मैंने इतना सा पाला,
कोई चीज लाए तो बच्चों को पहले लाए, कंधे पर उठा लिया चाचा जी चाचा जी। भेदभाव अच्छी बात नहीं है, रोता है उसका दिल। खबरदार किसी ने मेरे भतीजे को आंख उठाई। पिता अगर वृंदावन गए हैं और उनका बेटा यहाँ है और छोटे भाई को पता लग गया, कोई काम के पहले पहुंच गए, भाभी क्या बात है, भैया नहीं है मैं हूं ना, होना चाहिए। ये रिश्ते हैं साहब, इनमें दाग मत लगा देना। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पड़ जाए। दुनिया में बहुत सारे लोग आपके खुशी परिवार को देख के आपके घर का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। क्षमा करना, मैं आपसे हृदय से क्षमा मांगता। अपने दुख से दुखी नहीं है। लोगों को लगता है कि मेरा तो 2 भाइयों में नहीं बन रही है, इनके 6 भाई इकट्ठे कैसे रह रहे हैं। से सावधान, खबरदार किसी ने मेरे परिवार में फूट डाली। कोई कान में तुमसे बात करे तो खींच के थप्पड़ देना कि ना बात करना है, माइक से कर। ये कानों में बात करना, ये फूट डालने का काम नहीं है। घर की बहुएं ये सोच लें, कोई तुम्हारे घर की चुगली करता है उसको तुरंत घटाओ। खबरदार जो मेरी भाई मेरी माँ के बारे में गंदी बात बोली, कोई नहीं सुनेगा। खबरदार जो मेरे पति को गलत कहा, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति बोलो। अब नहीं बोलोगी, अच्छा रुपयों के लिए तो ऐसा गला फाड़ती हो कि जानते नहीं हो खर्चा होगा। बोलो भला है बुरा है मेरा पति मेरा, ऐसे रोड़ी देता। करवा चौथ को देखो, करवा चौथ के 1 महीने पहले आदमी राइट हो जाता है, टेढ़े से टेढ़ा आदमी सीधा हो जाता है। तो जानता है कि अगर करवा चौथ अगर गड़बड़ हुई, वो कहती हम पी लें पानी, बोलो पानी पी लेंगे हाल। आप मुस्कुराइए, आप मुस्कुराइए। इसलिए अपने परिवार में मगर अरे दुनिया जलती है जलने दो, और दुनिया हंसती है हंसने दो। खाओ पियो मस्त रहो भगवान की कथा सुनो। खाओ पियो मस्त रहो भगवान की कथा सुनो। दुनिया जलती है जलने दो, दुनिया जलती है जलने दो। दुनिया हंसती है हंसने दो। दुनिया हंसती है हंसने दो। खाओ पियो मस्त रहो भगवान का भजन करो। हरि खाओ पियो मस्त रहो भगवान का भजन करो। सुबह जल्दी जग जाओ, सुबह जल्दी जग जाओ। थोड़ा टहल के आ जाओ, थोड़ा टहल के आ जाओ। बैठ के योग करो भगवान का। बैठ के योग करो भगवान का भजन करो। दुनिया जलती है जलने दो। दुनिया जलती है जलने दो। रामरी अनुलोम विलोम कपाल भारती भस्त्रिका 15 मिनट कर लो, राइट हो जाओगे। सर्दी में पसीना, गर्मी में पसीना, सर्दी में बोलो भस्त्रिका कपाल भारती अनुलोम विलोम और भ्रामरी, बस 4 है। दुनिया जलती है जलने दो। दुनिया जलती है जलने दो। दुनिया हंसती है हंसने ओ। दुनिया हंसती है हंसने दो। खाओ पियो मस्त रहो भगवान का भजन करो। बेटी आकर के पापा से कहते कि नहीं पापा, तो पापा शांत हो जाएंगे। बोलो
बेटी आकर के कोई नाराज हो पापा बेटे के ऊपर, भतीजे के ऊपर, और बुआ आकर के पापा बस कोई बात नहीं, तो पापा नॉर्मल हो जाएंगे। अब चलो बेटी कह रही है, ये बड़ी गहरी बातें हैं साहब। करुणा निधान ऐसे भीष्मक महाराज जिनके 5 बेटे हैं और इनकी एक बेटी है, बेटी शादी के लायक है, लड़का ढूंढ रहे थे, अचानक घर में गुरुजी आए, और जिस घर में गुरु माता पिता आते हैं वो घर पवित्र होता है। जिस घर में माता पिता के पैर बेटियों के दामाद के पैर पड़ते हैं, इसलिए अपने घर में आपके घर मम्मी पापा आए तो उनके पैर धोना। झांसी वाले गुरुजी कह के जा रहे हैं, माता पिता के चरणों में जन्नत, माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है साहब। लाख उदाहरण, खाटू का भंडारा कराते हो, बालाजी का भंडारा कराते हो, मम्मी पापा को रुलाते हो। हनुमान जी कहते भगा दे इसको यहां से, धक्के मार के भगाओ यहां से। माँ बाप को रुला के भंडारा करा रहा है। हमेशा याद रखना मेरे भाई, माता पिता से बड़ा कौन है दुनिया में? कौन है दुनिया में माता पिता से बड़ा? करुणा निधान बेटी के लिए वर की तलाश है, और अचानक कहा गुरुजी आए, इसलिए अपने घर आए, माता पिता को पानी पिलाया करे, और पानी पे नहीं पिला सकते उनके पैर छू लिया करे, और पैर नहीं छू सकते तो हाथ जोड़ लिया करे, और हाथ नहीं जोड़ ले सकते तो उन्हें बैठा लिया करे, और बैठा नहीं सकते तो प्लीज स्माइल प्लीज, मुस्कुराने का पैसा थोड़ी लगता, मुंह मत बनाया करे। बहन बेटियां आए, गुरु आए, तुम्हारा घर मकान लूट के कोई नहीं ले जाएगा। गुरु संत ब्राह्मण माता पिता बेटियां आए, उनको भोजन कराओ, और भोजन नहीं करा सकते तो पानी पिलाओ, और पानी नहीं पिला सकते तो पैर छुओ, और पैर नहीं छू सकते तो हाथ जोड़ो, हाथ नहीं जोड़ सकते तो बिठाओ, और बिठा नहीं सकते तो मुस्कुराओ, और इतना नहीं कर सकते तो बुरा नहीं मानना, चुल्लू भर पानी में बोलो ए समय नहीं कहता, ए साम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरिंती। अपना रिवाइव लगे कपड़े पहन के घूमने पड़ते हो, और बहन आ जाए तो मुंह बनाते हो, है गलत। बेटियों का सम्मान करना होगा, देश को नारी का सम्मान करना होगा, भारत को सनातन का सम्मान करना होगा। खबरदार जो मेरे सनातन पर किसी ने उंगली उठाई, मिट्टी में मिल जाओगे साहब, मिट्टी में मिल जाओगे। जहां सूरज नारंगी रंग लेके उगता है, क्या मिटाओगे तुम उसको साहब, क्या मिटाओगे? जहां सूरज सवेरे निकलता है तो कौन सा रंग होता है बोलो, और जब डूबता है तो केसरिया रंग लेके होता है, बोलो सूरज को मिटाओगे? कहां मिटाओगे सनातन को? कैसे मिटाओगे उस संस्कृति को? मित्तल परिवार के बेटों ने संतों को बुला के भंडारा कराया है, पितरों की याद में कथा कराई है। तुम कहते हो ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन कैसे कराओगे श्राद्ध? आप गूगल पे सर्च करते हो, गूगल पे ढूंढते हो, बोलो गूगल पे क्या करोगे तुम? हर जगह गूगल काम नहीं करेगा। इससे संत गुरु के प्रति अपना आदर रखो, अपनी सनातन संस्कृति के प्रति आदर रखो। खबरदार जो किसी ने मेरे सनातन पर उंगली उठाई, कभी परमात्मा क्षमा नहीं करेगा। गुरु आए, गुरु ने प्रणाम किया, गुरु ने कहा बेटी बड़ी प्यारी है। बोले बेटी तो प्यारी है पर इसका जीवन साथी तो मिल जाए। गुरु कहते मेरे, नारद जी कहते मेरी नजरों में एक बेटा है, अगर उससे रिश्ता हो गया तो जोड़ी बढ़िया बनेगी। कौन? बोले द्वारकाधीश कृष्ण। 4 बच्चे तैयार हो गए, लेकिन बड़ा बेटा विरोध करने लगा। ऐ पिताजी, मेरी राजकुमारी जैसी बहन उस ग्वाले के साथ जिसको जिंदगी भर पैरों में जूते चप्पल नहीं जुड़े, नंगे पैर जंगल में गायों को चराने वाला ग्वाला, खबरदार जो मेरी बहन को आंखों से देखेगा आंखें खींच लूंगा। और बोला मैं रिश्ता करूंगा। और गया एक चोर है। कौन है? चोर है, एकदम काला। दमघोष नंदन शिशुपाल के साथ रिश्ता पक्का कर दिया। बारात लेकर के शिशुपाल जी आए, और इधर इधर किधर, इधर उधर, तेरा ध्यान किधर है गुरु तो बैठा इधर है। हाँ, तेरा ध्यान किधर है गुरु तो बैठा इधर।
मुस्कुराते रहो। इससे गलत काम नहीं करना जीवन में। अरे ना मुंह छुपा के जियो, गलत काम करने वाला मुंह छुपाता है, और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये दुखों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। बस ये भजन फैल हो गया देवी जी के सामने। कितनी सुंदर झांकी। मेरी बच्चल परिवार की प्यारी बेटी को ताली बजा करके सभी लोग, देखो इतने भी आ गए। हमने कही थी फोटो वाले, देखो फोटो वाले, ये कैमरे वालों से पूरी दुनिया परेशान है। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय जय श्री। आइए रुक्मणी जी महारानी, आज बेटी एक है और बारातें दो आ गई। कितनी आ गई? क्योंकि रुक्मणी ने पत्र भेजा है तो भगवान कृष्ण रथ लेके आ गए और दमघोष नंदन शिषपाल बारात लेके आ गया। बेटी एक है लेकिन दूल्हे दो आ गए हैं लेने के लिए। लेकिन पात्र को ही लक्ष्मी मिलेगी, लक्ष्मी पात्र को मिलेगी, कुपात्र को नहीं मिल सकती। आओ आ गया। तुम नहीं बोल पाते। दूल्हा भगवान कृष्ण भी आए हैं, रुक्मणी ने स्वयं बुलाया है, और दूसरे दमघोष नंदन शिषपाल आए हैं। हमारी बहनें साथ में गिफ्ट सगुन कन्यादान लेकर के आई हैं। मित्तल परिवार की बहनें, मित्तल परिवार की इधर चढ़ाइए। जय जय गिरवर, हाथ जोड़िए सभी लोग, पल्लू डाल के माँ का पूजन कर रही है भवानी। जय जय गिरवर राज किशोरी। जय जय गिरवर राज किशोरी। क्या बात है? हो जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय वाह। और पीछे पीछे मेरे भाग्य बिहारी कृष्ण आ रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर सुंदर झांकी के साथ। देखो इन्हें चैन नहीं पड़ा, इतनी देर में भगे आए। ऐसा ही होता है ये रस, ऐसा ही होता है ये नशा। रुक्मणी इधर आई, पीछे पीछे आगे, बुलाई नहीं किसी ने। बोलो आगे। अब क्या मेरी सखीरी मंगल गाओ। मेरी सखीरी मंगल गाओ। मेरी सखी मंगल गाओ री। मेरी सखी मंगल गाओ री। धरती अंबर सजाओ री। उतरेगी आज मेरे पिय की सवारी। उतरेगी आज मेरे पिय की सवारी। हर चौक पुराओ, माटी रंगाओ। आज मेरे पिया घर आवेंगे। आज मेरे पिया घर कुहू कुहू कोयलिया कहे। पीहू पीहू पपीहा रटे। और देखिए हमारे बीच मित्तल साहब के द्वारा परम पूज्य महाराज श्री को पगड़ी पहना करके स्वागत किया जाए जोरदार तालियों के साथ। जय हो। पीहू पीहू पपीहा रटे। पीहू पीहू पपीहा रटे। कुहू कुहू कोयलिया कहे। कुहू कुहू कोयलिया कहे। उनकी छब से
वाकई में एक बार मत्तल परिवार के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर आशीर्वाद। मेरा प्यारा बच्चा है ये, बहुत तरुण और रोहित और पूरे बच्चों को, मेरा मत्तल परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत सुंदर आशीर्वाद के साथ बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। वाकई में अब नजर काय को लगना, जब घड़ी देखो आप, अब नहीं लगना नजर। 2 घड़ी आज बिल्कुल नई, एक टाइटन की है 2900 रुपए की, और एक अभी भैया के द्वारा भी 3000 रुपए। देखिए मैं आपको ये बताऊं, कोई चर्चा ही नहीं, कितना सगुन लेकर के आए हैं आप। बजाइए ताली जोरदार, एक बार बजाइए। जय हो। कभी कथा कराने का मन बने तो मित्तल परिवार से जरूर एक बार मिल लेना। इनका दिल, इनका भाव, इनको आदेश मालूम में कौन दे रहा है? ए, राज की बात है ये। हे, हे, राज की बात है, मालूम इनको कौन बताता है ये? इनको बाबूजी बताते हैं सपने में। पापा कहते हैं कि गुरु आए रे। बहुत बच्चों को दुख है कि पापा नहीं है, लेकिन पापा हैं, इनके दिल में बैठे हैं, इनके दिल में छपे हैं। पापा कहीं नहीं गए। पापा इनको आदेश दे रहे हैं कि गुरु आए हैं, गोविंद आए हैं। बहुत बहुत बधाई के साथ सुंदर सगुन, सभी सोना चांदी वस्त्र अलंकार सब इन्होंने दिए हैं। और थोड़ी देर बाद सभी बहनें जब भगवान नीचे कुर्सी पर पहुंचेंगे, जिनको भी पैर पूजना है, कन्यादान जो लेकर के आए हैं वो सब पैर पूजेंगे। वो कल एक मिनट भैया, भैया ए वीडियो भैया, ए उमेश, छगन जी आप पॉइंट बदल लीजिए उनके, शायद तो इधर अभी ले लिया। अच्छा फोटो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम भगवान का कन्यादान संकल्प करेंगे। हाँ डालिए, सभी जयमाला कराइए, सभी लोग हाथ जोड़े। एक मिनट। बहारो फूल बरसाओ मेरे भगवान आए, मेरे घनश्याम आए। बहारो फूल बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे घनश्याम आए बहारो फूल बरसाओ मेरे प्रभु श्याम आए, ये खाटू से श्याम आए। बहारो फूल बरसाओ मेरे घनश्याम आए, मेरे प्रभु श्याम हवाओ रागनी गाओ मेरे मेरे प्रभु हवाओ रागनी गाओ मेरे प्रभु राम आए, मेरे घनश्याम आए राधे। केवल मित्तल परिवार की 1-2 बहू यहाँ पूछ करके और भगवान को नीचे हम यहाँ उत्सव भी मनाएंगे। और जो बहनें सगुन लेकर के आई हैं, क्योंकि कथा विश्राम है। अच्छा सुनो, कौन चाहते हैं कि हर साल यहाँ पर लड्डू गोपाल आए और कथा हो? जरा हाथ उठा के बताना सब। देख लो बहन पीछे, कृष्णा दीदी देखो, ये बहनें कैसे हाथ उठा रही हैं। सभी लोग हाथ देख लो जरा, सब। निर्मला दीदी, सुनीता दीदी हमारी, और ये शांति जी, और कौन कौन मैं चेहरे देख रहा हूँ। सब लोग देख लो ये क्या कह रही हैं। सबको कह रहा हूँ, एक बहन को नहीं कह रहा हूँ। कहाँ है सरोज बत्रा दीदी? देख लो ये क्या कह रहे हैं सब जने। नागलोई की बहनें ये चाहती हैं तो निश्चित गोपाल से आप प्रार्थना करिए। भगवान की जब कृपा होती है, यहाँ तो ऐसे लोग हैं कि साल में एक, क्या साल में 4 भागवत हो जाए, ऐसा नहीं है।
क्या पर कृपा उनकी चाहिए। उनकी कृपा होती है तो ना जाने कौन आदमी के मन में आ जाए कि कथा मैं हूंगा, मैं आगे रहूंगा। जुड़िए। फिर देखो नागलोई की बहनें, कोई आगे हो जाए। फिर नागलोई की बहनों ने जानी और झांसी वाले गुरुजी आए और गोपाल आए। बोलो गोपाल आएंगे तो आओगे कथा सुनने के नहीं? आओगे? हाथ उठा के बताओ कौन कौन आएगी। देखो बहने दो दो उठा दिए पूरे, एक की छोड़। ऐसे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। जय जय श्री राधे। ललिता जी देख लिया हाथ गिने आपने के नहीं गिने? कुछ बहनें जो लगभग रोज आती हैं मेरे दिमाग में, उनका नाम को ये ना समझे कि कोई विशेष बात है। मैं तो ऐसे ही, हमारी निर्मला शौकीन यहाँ पर उपस्थित हैं जो अकेले कथा करा रही हैं 2024 में, और यहाँ भगवान का मंगलाचरण होगा। देखिए अपने सामने है। इनका बेटा अमेरिका में, कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है बेटा, और गोविंद की कृपा से पोता हुआ है। ये देखिए चांदी के सिक्के, सोने की हाय। चलिए सभी बहनों को कुर्सी पर, बच्चों को हटाइए, इनको पीछे करिए इन बच्चों को। आइए हम उत्सव मनाएंगे, सभी लोग ताली बजाते रहिए। अरे प्यारो प्यारो, खड़े नहीं होना, एक एक करके सगुन, दोनों हाथ ऊपर। हाँ इसके बाद पांव पकड़ाएंगे। आरती के पहले बुलवाएंगे तरुण जी को। है कहाँ है तरुण? हाँ बोलूंगा। अरे दोनों हाथ ऊपर। आपको क्या बोलना है? सावरिया। क्या बोलना है? नहीं बोलोगी? बोलोगी? हम इतनी देर से बोल रहे हैं, तुम सावरिया भी नहीं बोलोगी? बोलोगी? हम बोलेंगे, आपको बोलना है सावर। अरे प्यारो प्यारो लागे, ऐसे नहीं, ऐसे बोलोगे। अरे प्यारो प्यारो लागे, प्यारो प्यारो लागे, प्यारो प्यारो लागे, प्यारो प्यारो लागे, प्यारो प्यारो लागे। ये तो नंद जी को लाला, ये तो नंद जी को लाला, ये तो मदन गोपाला। हमारे पंडित वहां पर रहे। ये तो मदन गोपाला गोविंदा आला, ये तो देवकी नंदन, ये यशोदा नंदन, ये रास बिहारी गोवर्धन धारी, ये तो कुंज बिहारी, ये खाटू नरेश जी कधीश जी। और बहनें हमें बधाई देने के लिए मंच आ रही हैं। शादी की खुशी में मित्तल परिवार ने सोना चांदी पगड़ी, तो बहनें गुरुजी के पास जय भोलेनाथ। प्यारो प्यारो, प्यारो प्यारो लागे, प्यारो प्यारो लागे, प्यारो लागे। ये तो नंद जी को लाला, ये मदन गोपाला गोवर्धन धारी, ये कुंज बिहारी, ये रास बिहारी। जय भोलेनाथ। श्वेता माता बाला शर्मा यहाँ पर आ जाए। कृष्णा बहन जय हो। दोनों हाथ ऊपर। आज नाचना पड़ेगा, दोनों हाथ ऊपर करिए। पैरों में कोई तकलीफ हमारे ना रहे। अगर भगवान के दरबार में नाच लिया तो आपको दुनिया में पे कोई नचाने वाला। दोनों हाथ ऊपर।
कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, अरे गिरधारी को बनवारी को, गिरधारी को बनवारी को। कोई बता दे उसका पता, उसका पता, मेरो मन है गयो लटा पटा। वृंदावन बिहारी लाल की। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। लिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। राधे, दोनों हाथ ऊपर, ऐसे पीछे वाली सभी बहनें। हरिओम, दोनों हाथ ऊपर करो पहले और थोड़ा उछल के जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की, खाटू नरेश की, आज वृंदावन बना दिया। नैनन में श्याम समाए गो। ऐसे नहीं, कौन कौन के नैनों में श्याम समा गए बोलो। इधर उधर कोई समाया हो, भाई कोई मतलब नहीं के।